नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड सहायक आचार्य के रिजल्ट के संबंध में। दोस्तों, इसकी परीक्षा हो चुकी है और सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर यह रिजल्ट कब आएगा। लेकिन न्यूज में बार बार देखने को मिल रहा है कि कोई ना कोई समस्या आते जा रही है और रिजल्ट दिन ब दिन डिले होता जा रहा है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसके रिजल्ट आने में क्या क्या समस्याएं हैं और रिजल्ट आने की संभावना कब तक है, और इस स्थिति में शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या करना चाहिए, आगामी शिक्षक की भर्तियां कौन कौन सी आने वाली है, इन सारी चीजों पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। झारखंड सहायक रिजल्ट पर गहराता संकट, मतलब इस पर कौन कौन से संकट छाए हुए हैं, इस पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो संकट है वो आप जानते ही होंगे कि जेटेट वर्सेस सीटेट का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी सुनवाई हो चुकी है और 3 महीने से ज़्यादा का समय भी हो चुका है। लेकिन अभी तक इसका जजमेंट कब आएगा किसी को नहीं पता है, मतलब पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन नहीं आता है तब तक रिजल्ट आने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि इसके रिजल्ट पर स्टे लगा दिया है, और जब तक सीटेट वर्सेस जेटेट का केस क्लियर नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। दोस्तों, इसमें जेटेट वालों के लिए तो कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि उनको इस एग्जाम से किसी भी हालत में नहीं निकाला जाएगा। समस्या की बात है सीटेट वालों को, और सीटेट वाले रहेंगे कि नहीं ये तो समय ही बताएगा। तो पहला जो कारण संकट है डिले होने का ये है। लेकिन इसी दौरान आप न्यूज में पढ़े होंगे कि और एक संकट झारखंड सहायक आचार्य के रिजल्ट पर और एक संकट का बादल मंडरा रहा है। दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट में एक केस चल रहा था पारा टीचर से संबंधित। दोस्तों, पारा टीचर को झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा में मिनिमम जो क्वालिफिकेशन का मार्क्स था उसमें छूट दिया गया था। उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं था कि मिनिमम मार्क्स 30% लाना है या 33% लाना है, ऐसा कोई बाध्यता पारा टीचर्स के लिए नहीं थी। तो जो नॉन पारा ग्रुप के जो अभ्यर्थी थे उनके द्वारा एक केस किया गया हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और उसमें भी डिसीजन को पेंडिंग रखा गया है। तो और जब तक डिसीजन नहीं आएगा रिजल्ट को पब्लिश नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो दो समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं झारखंड सहायक आचार्य के रिजल्ट में। तो रिजल्ट आने की संभावना ऐसे में कब है? तो दोस्तों, रिजल्ट जल्दी आने की कोई भी संभावना नहीं है। आप देख सकते हैं कि इधर सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है और एक मामला हाई कोर्ट में फंस गया। तो आप किसी भी तरह से उम्मीद ना करें कि रिजल्ट 2-4 महीने में आ जाएगा और सबको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। दोस्तों, दूर दूर तक ऐसी संभावना नहीं दिख रही है। दोस्तों, संभावना ऐसी नज़र आ रही है कम से कम मिनिमम जो समय है 6 मंथ का लगेगा ही लगेगा, और रिजल्ट आने और ज्वाइनिंग लेटर देने में जो 2025 का जो नया वर्ष आने वाला है वो पूरा बीत जाने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि ये सब मामला क्लियर होने में ही 5-6 महीना जून जुलाई तक चला जाएगा। उसके बाद रिजल्ट निकाला जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस तरह से देखा जाए तो 2025 पूरी तरह से बीत जाएगा, और इसी दौरान यदि और कोई समस्या आ जाती है तो समय और भी बढ़ सकता है। तो इस दौरान शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं इनको क्या करना चाहिए? दोस्तों, एक सच्चाई हम आपको बताना चाहेंगे। जितने भी शिक्षक के अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं उनमें से 15 से 20% का ही सिलेक्शन होगा। मान लीजिए 50,000 विद्यार्थी शामिल हुए हैं, तो उनमें से क्या होगा, उनमें से जो 15 या 20 मैक्सिमम 20% लोगों का ही सिलेक्शन होगा। तो ऐसे में देखा जाए तो 80% जो लोग हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो ज़्यादातर लोग फेल होने वाले हैं। तो ऐसे में इस परीक्षा से ज़्यादा लोगों को उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एक तो
रिजल्ट कब आएगा इसका पता नहीं है, और ज़्यादातर लोग इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे। क्वालिफाई नहीं करेंगे मतलब क्या, सिलेक्शन ज़्यादातर लोगों का नहीं होगा, सिर्फ 20% लगभग लोगों का ही सिलेक्शन होगा। तो बाकी 80% लोग क्या करें, और किनका सिलेक्शन होगा किनका नहीं होगा किसी को नहीं पता। इसलिए सभी लोगों को क्या करना चाहिए, जो तैयारी में अभी लगे हुए हैं उनको अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, और दूसरे दूसरे एग्ज़ाम देते रहना चाहिए। दूसरे स्टेट्स का कोई टीचर से संबंधित एग्ज़ाम, या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई टीचर का एग्ज़ाम, या कोई प्राइवेट स्कूल में कोशिश करते रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि इस रिजल्ट के इंतज़ार में रहेंगे तो आपका लगभग साल भर का समय भी बर्बाद होगा। उसके बाद भी यदि रिजल्ट ना आए तो बहुत गहरा सदमा लग सकता है, और आपकी पढ़ाई भी छूट जाएगी। और दोस्तों, जो लोग जिनका उम्र ख़त्म हो गया है, जो किसी परीक्षा में बैठ नहीं सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए, वो कोई ना कोई तो धंधा कर ही रहे होंगे, तो उसमें अपना ध्यान लगाना चाहिए, और जब रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। आएगा तो ज्वाइन कर लिया जाएगा, उसमें क्या है। 1 साल लगभग इंतजार कीजिए, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि झारखंड में आगामी भर्तियां कौन कौन सी आने वाली हैं। तो झारखंड में आगामी भर्तियां कहा जाए तो मतलब जो 2025 2024 से 2029 तक सरकार का कार्यकाल है, तो इस दौरान शिक्षक की कौन कौन सी भर्ती आ सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली जो संभावना है वैकेंसी आने की, वो टीजीटी की जो हाई स्कूल की भर्ती है, वो इस 5 साल के दौरान में आएगी। जल्दी की तो उम्मीद ना ही करें, कम से कम 2 साल बाद ही उसका कुछ नोटिफिकेशन और आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। उसके बाद और एक संभावना होगी झारखंड सहायक आचार्य में, और लगभग 22-24 हज़ार की वैकेंसी निकले, लेकिन उसमें भी कोई उतनी जल्दबाजी नहीं होगी। हो सकता है कि सरकार जब अपने आखिरी चुनाव 2029 में जब चुनाव आने वाले हों, तब आखिरी दांव के रूप में खेलकर 1-1.5 साल पहले फिर से सहायक आचार्य का वैकेंसी निकालेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।